चेलिले पहाड़ की बारिले कबनी खाया द्विराटा सुकले। लोक संस्कृति के प्रति मेरी रुचि रही, उसी रुचि ने मुझे अपने ठीक से मुझे पढ़ाई भी नहीं कर पाया मैं। अच्छा परिवर्तन और प्रयोग निरंतर जारी रहनी चाहिए, लेकिन हमारी जो भाषा है, जो हमारी मूल भाषा, जो हमारी संगीत गीत संगीत में जो बोल चाल में जो हमारी मातृभाषा है वो भी उसमें रहनी चाहिए। तो हमारी संस्कृति की जो मिट्टी है वो हमारी बोली है, तो हम उस बोली को ख़राब न करें, भाषा हमारी अच्छी रहे। आदमी पहले हाथ लगाता था, लेकिन अब मोबाइल में बात हो रही है। तो हरियाल घ्यू त्यार फूल त्यार मनाले दानपुर द्वितीय का चूड़ा बिरुड़ खजाले दानपुरा। कुमाऊनी समागम हो और प्रहलाद सिंह मेहरा जी के अगर गीत ना हो तो शायद वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने कुमाऊं की गीत इंडस्ट्री को, गीत संगीत और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयत्न किए हैं और उनके संघर्ष की पूरी कहानी भी जानेंगे कि क्या उनका संघर्ष रहा। क्योंकि आप पिथौरागढ़ से हैं और उस दूरस्थ क्षेत्र से आने के बाद ना ही वो वाद्य यंत्रों की इतनी पूर्ति होती थी, ना ही गीत संगीत के लिए इतने साधन होते थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने गीत संगीत को आगे बढ़ाया। करीब 200 से ज़्यादा खुद के उनके गीत लिखे हुए हैं और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की जो लोकगीतों की बात होती है वो भी अनगिनत हैं। तो आज हमारे साथ में मौजूद है प्रहलाद जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके का आपका जो है संघर्ष का जो समय रहा था वो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत तो मेरी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब से मैं गीत संगीत लोक संस्कृति के प्रति मेरी रुचि रही। उसी रुचि ने मुझे अपने ठीक से मुझे पढ़ाई भी नहीं कर पाया मैं। और मैं 89 में मैं आकाशवाणी अल्मोड़े में अपने स्वर परीक्षा देने को आया और उसमें पास भी हो गया था। उसके बाद निरंतर ये चलता रहा और अभी भी आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हूँ। उसके अलावा अपना जो ये यूट्यूब चैनल आजकल चलते हैं अपने कुमाऊनी गीतों के, उनमें हमारा चांदनी इंटरप्राइजेज नवीन टोलिया जी का एक यूट्यूब चैनल है। मैं उसमें भी लंबे समय से करीब 12-15 वर्षों से उसमें गा रहा हूँ। इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनलों में मेरे आगे आने वाले गीत आ रहे हैं। प्रहलाद जी, आपका जो मैं गीत देख रहा हूँ ऐजा मेरा दानपुरा बहुत पॉपुलर रहा। इसके अलावा जौहर में मेरा सुर मरतोलिया ये भी बड़ा पॉपुलर रहा। पहाड़ की चेली कब नहीं खाया, तो ये जो है कुछ ऐसे गीत हैं। वो कौन कौन से गीत हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके बहुत पॉपुलर गीत रहे? ये तो अभी ऐजा मेरा दानपुरा जो हमारा बागेश्वर जनपद से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ से ऊपर को दानपुर उसको कहते हैं। और वहाँ के जो बोली भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, हमने पूरे वीडियो में हमारे चांदनी इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल से ये गीत आया है आज से 2 वर्ष पहले। अभी तक करीब 35-40 लाख लोगों ने इस गीत को पसंद किया और अभी भी काफ़ी सराहना उसकी होती है। और इसके अलावा अपने जो जोहार की जो लोक संस्कृति है, भूटिया शौका संस्कृति पर भी मैंने एक गीत गाया। मेर शेरू मरतोलिया भाना दरमियानी घाम छायाले और पहाड़ की चेलीले तो मैंने 90 के दशक में मैंने ये गीत लिखा था और अभी भी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, पहाड़ की चेली बहुत ही पॉपुलर गीत है आपका। सब कौन सा है वो थोड़ा बता पाएंगे, दर्शकों को गा के सुना पाएंगे? गा के सुनाता हूँ। पहाड़ की चेलीले पहाड़ की बारिले कबनी खाया द्विराटा सुकले कबनी खाया द्विराटा सुकले। रात उठी पोस गणना पाणीले भरी लूणा बिन कलेवा रोट खाई तोले जान घास काटना। 12 बाजी तू घर आई सासू की गाली खाई पहाड़ की चेलीले कबनी खाया द्विराटा सुकले। भाण माजीले चुल लिपी दे फिर गोरू मुँह छूणा गोरू का दगड़ बुआरी रित घर निऊणा।
शुक्ला काड़ा तोड़ ल्याई, सांस पड़ी तू घर आई। पहाड़ की चेली ले, कबे नी खाया द्विराटा सुकले। धन हो पहाड़ चेली, धन तेरो पराणी, त्यारा मान पीड़ भागी, कैले नी जानी। इसके अलावा जो है प्रहलाद जी, आपने बताया कि जो ठाकुर साहब हैं, ठाकुर साहब जो है अक्सर जो है, अगर हम लोग बोलें कि जितने भी जो हैं आपके पहाड़ में जो है ठाकुर परिवार होंगे तमाम, वो खेती में रहे और तमाम ऐसे और कामों को किया, लेकिन आप गीत संगीत में नेतागिरी में भी तो आ सकते थे। ना, ठाकुर नहीं, हम राजपूत। राजपूत। ठाकुरों में और राजपूतों में अंतर होता है। राजपूत हमारे मतलब पहले जो जहाँ से हमारे बुजुर्ग आए होंगे, तो हम यहाँ पर अपने धर्म को बचाने के लिए उस समय जो अत्याचार हुए थे उस पर सनातन धर्म पर, तो बचाने के लिए आए होंगे। तो यहाँ पर हम खेती से ही ज़्यादा अपना गुजर बसर करते थे, या फिर अधिकतर लोग आर्मी में कोई चले गए, तो जो घर में रह गए तो खेती ही करते थे। तो हमारे माता पिता भी सोचते उनके यार ये या तो कहीं कोई सरकारी नौकरी में लग जाता, या फिर अपना खेती बाड़ी ही संभालता। लेकिन मैं बचपन से ही जब रामलीलाएँ होती थी और विद्यालयों में कार्यक्रम होते थे, तो उनमें मेरी बहुत रुचि रहती थी। गीत संगीत की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो मैं उधर को ही ज़्यादा वो रहा। तो मैं अपने मतलब घर वालों के ना चाहने के बाद भी मैं कलाकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं लोक संस्कृति का एक छोटा सा सिपाही बन नहीं, गया। बिल्कुल आप लोक संस्कृति के आप ध्वजवाहक के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि अगर लोक संस्कृति की बात होती है तो आपके पास में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिसके ज़रिए लोक संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको एक अलग तरीके से पहचान मिलती है। म्यूज़िक में आप जो है अक्सर देखते होंगे जो रीमिक्स वाला जो चल रहा है, कई आपके जो लिखे हुए गीतों पर भी रीमिक्स हुए हैं। हाँ, जो आज मैंने पहले गाए हैं, तो अब जो नई पीढ़ी के जो आ रहे हैं कलाकार, वो उसमें गाते हैं, अच्छे लोग उसको पसंद भी करते हैं। अब जैसे अब जब हमने गाना गाया था, लिखा था, तो लोगों ने इतना नहीं सुना था, लेकिन उन्हीं गीतों को आज दोबारा गा रहे हैं तो अच्छा सुन रहे हैं लोग। तो समय के हिसाब से वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तो पहले जो लोक संस्कृति, जो लोकगीत होते थे, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते थे, लेकिन आज के जो लोकगीत हैं उनमें लोगों का आर्थिक वो भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे समय में तो हुड़का, हारमोनियम, ढोलक, ढोल दमाओं में गीत हो जाते थे, इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होता था। तो उस समय हम 8-8, 10-10 गाने 10-10 हज़ार में कर लेते थे, लेकिन आज एक ही गाने में 20,000, 25,000 देने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जुड़ा है, तो उससे कुछ अर्निंग भी हो, तो कलाकार का भी आजीविका चले, उस हिसाब से अब जैसा लोग पसंद करेंगे उस तरह का देना भी पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा परिवर्तन और प्रयोग निरंतर जारी रहनी चाहिए। लेकिन हमारी जो भाषा है, जो हमारी मूल भाषा, जो हमारी गीत संगीत में जो बोल चाल में जो हमारी मातृभाषा है, वो भी उसमें रहनी चाहिए। क्योंकि पेड़ वहीं पर जब फलता फूलता है जहाँ पर जिसकी मिट्टी उस लायक होती है, तो हमारी संस्कृति की जो मिट्टी है वो हमारी बोली है। तो हम उस बोली को ख़राब न करें, भाषा हमारी अच्छी रहे, और गीतों में हमारी जो पारंपरिकता है, जो हमारी जिससे हमारी पूरी दुनिया में पहचान हो सकती है कि हाँ ये कुमाऊनी गीत है, आदमी देखते ही और सुनते ही समझ जाए कि हाँ ये कुमाऊनी है यार ये। तो ये बना रहे, ऐसा प्रयास आगे को हम भी करेंगे, और जो आगे आने वाली पीढ़ी कर रही है वो भी ऐसा प्रयास करेगी, तो हमारी बोली भाषा, हमारे गीत, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान बची रहेगी। कई बार आप देखते होंगे कि जो है जो गीत लिखे गए या बोल थे उसमें विकृत हो गया, कई जगह हम लोग देखते हैं, और आप लोगों ने कई बार चर्चा भी करी है। किस तरीके की चर्चा रहती है, विकृति जो है ना फैले गीत संगीत के माध्यम से, जो कुमाऊनी का जो है कई बार जो है विकृति देखने को मिल जाती है, उससे कितना आहत रहते हैं आप? नहीं, अब वो ये वही कॉमर्शियल जहाँ पर हो जाती चीज़, जहाँ पर धन जहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी विकृति तो आ ही जाती है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो लिख रहे हैं, जो आजकल की जो नई पीढ़ी गा रही है, लिख रही है, बस इतना ऐसा ध्यान दे कि मतलब हम उसके लीक से हटें ना, मतलब थोड़ा सा हमारी जो पहचान है वो बनी रहे बस। और बाकी प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा है। विकृति तो आनी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा, लोग ज़्यादा शिक्षित होते रहेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो गीत में भी उस तरह की वो आएंगी, वो चीज़ें आएंगी। जो पहले आदमी पैदल
जाता था तो अब मोटर में जा रहा है, तो आदमी पहले हाथ लगाता था, लेकिन अब मोबाइल में बात हो रही है, तो गीतों में वो चीज़ें तो आनी स्वाभाविक हैं, वो आएंगी ही। लेकिन जो उसकी जो मधुरता है वो बनी रहनी चाहिए, जो हमारी पहचान, जहाँ से हमने जड़ हमारी क्या है, जड़ को नहीं भूलना है बस। बिल्कुल जड़ को नहीं भूलना है। आप जो हैं 2 बार उत्तराखंड के बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। इसके अलावा जो नाट्य अकेडमी है वहाँ पे एक पंजीकृत पत्रकार के पंजीकृत कलाकार के तौर पे लगातार आप जो है काम करते रहे हैं। तो उसमें क्या देखते हैं आप? क्या जो है जो सरकारों की नीतियों का प्रचार प्रसार रहता है उसमें जो है कलाकारों को कोई इतना काम मिल पा रहा है, या आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारा उत्तराखंड जो है 23 साल का उत्तराखंड हो गया। हाँ, बस एक तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जितने भी कलाकार सरकार से जुड़े हैं, जो सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार भी करते हैं और अपनी संस्कृति को भी बचाए रखे हुए हैं, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से। उनको कोई एक ऐसा वो नहीं मिला कि हाँ, मैं सरकार का कलाकार हूँ। इस तरह का अगर कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बात किसी कलाकार के साथ हो जाती है, तो उसको वो अपने को कैसे साबित करेगा? उसके पास क्या आधार? कुछ नहीं है। एक तो सरकार से ये आधार मिल जाए, और बाकी जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा गाएगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसके लिए काम की कमी नहीं है, काम काफ़ी होता है। बस सरकार थोड़ा सा कलाकार को खाली एक जैसे जैसे हमारे यहाँ नेपाल से लेबर आती हैं, तो उनसे काम कराते हैं, पैसे दे देते हैं, उनको भेज देते हैं घर, उनकी कोई पहचान नहीं होती। तो सरकार में आज उत्तराखंड में लोग कलाकार जितने भी ये सांस्कृतिक दलों के कलाकार हैं, सांस्कृतिक दलों को चलाने वाले जो भी हैं, उनकी भी स्थिति मुझे कुछ इस तरह की लगती है कि ये भी नेपाली मेड के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सरकार से मैं यही निवेदन पहले भी कई बार कई चैनलों के माध्यम से किया है, अब भी जब कभी भी पूछता है, मेरा पहला दर्द ये रहता है कि कलाकार की एक सरकार की तरफ से उसको कुछ ना कुछ आधार उसका होना चाहिए, ताकि उसकी विपत्ति के समय वो चीज़ काम आ सके। बाकी काम तो जितनी मेहनत करेगा आदमी को मिलेगा ही, बाकी काम के मामले में कोई शिकायत नहीं है। काम बिल्कुल, अगर हम लोग जैसे बातचीत लगातार हम लोग करते रहते हैं, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को अगर ट्रेनिंग लेनी है लोक संस्कृति की कहें या फिर कुमाऊनी गीत संगीत की, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? हाँ, ये थोड़ा-सा ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आपका, बहुत अच्छा सवाल है। जो गीत हमारे लोक गीतों का, लोक भाषा का, ये भी प्राथमिक स्तर से ही विद्यालयों में सरकार ने एक उसका विषय, एक जैसे पहले से नैतिक शिक्षा होती थी, इस तरह का एक एक विषय सरकार ने लगाना चाहिए। और एक प्रशिक्षक भी हर विद्यालय में ना भी हो, तो 5-10 विद्यालयों का एक प्रशिक्षक उसको महीने में या 15 दिन में वो एक विद्यालय में जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए, तो जो हमारी भाषा है वो भी, उसको भी प्राथमिक से ही सिखाया जाए बच्चों को। अपनी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो भी बोलियां हमारी हैं, उन बोलियों का भी एक विषय हो, तो ये बहुत आने वाले समय के लिए हमारी भाषा संस्कृति बची रह सकती है, और इसका प्रचार प्रसार और सरलता से और व्यापक तरीके से हो सकता है। स्कूलों में कभी जैसे आप लोग जाते ही हैं तो आपका जो है मैंने कई शोज़ भी देखे हैं, आकाशवाणी में मैंने देखे, दूरदर्शन में आपने आपके शोज़ मैंने देखे। क्या लगता है आपको कि इनके ज़रिए कैसे जो है प्रचार प्रसार और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा? क्या तरीका और होना चाहिए? हाँ, विद्यालयों में सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार, तो ये जो सांस्कृतिक दल जो सरकार भेजती रहती है विद्यालयों में, हम तो पहले आपके 91 से लेके 2000 तक यही काम करते थे। विद्यालयों में जाते थे सरकार, जब उत्तर प्रदेश में थे, तो विद्यालय में जाके अपने गीतों को, और सरकार की जो उस समय, क्योंकि ये इस तरह मोबाइल का और टीवी का इतना वो साधन था नहीं, तो हम जाके लोगों को बताते थे सरकार ने ये आपके लिए ये सुविधाएं दी हैं, आप उनको इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वो आज भी वैसे जारी है, लेकिन अभी इतना बहुत अब कम कर दिया है सरकार ने, क्योंकि अब माध्यम सरकार के पास बहुत मोबाइल भी हो गया है, सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट सरकार का जनता से हो जाता है। तो इस वजह से वो लोक संस्कृति छूट जा रही है। लोक संस्कृति के लिए भी इस तरह का कुछ वो कलाकारों को, जो सांस्कृतिक दल हैं, उनको समय समय पर अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी वो उनको भेजते रहें, और भाषा का और सरकार की जो अपनी विशेष जो नीतियाँ होती हैं, जहाँ जो लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, जो जिनके जिनके पास फुर्सत नहीं है, खेतों में काम करते हैं, वो रेडियो नहीं सुन पाते हैं, तो उनके लिए सांस्कृतिक दलों को ग्राम स्तर पर वहाँ पर भेजकर सरकार अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार गीत संगीत के माध्यम से करके, ऐसे लोक संस्कृति भी बची रहेगी, और सरकार की अपनी जो नीतियाँ हैं, जो निर्णय हैं, जो उद्देश्य हैं, वो भी जनता तक आसानी से पहुँच सकते हैं। प्रहलाद जी जो है चूँकि आपने 1989 से आपने जब अपना काम शुरू कर रहे थे, या 90s से आपने काम शुरू किया, उस समय तो बड़ा कम पैसा मिलता होगा, और
कितनी परेशानी आई थी उस दौरान और कितना पैसा मिलता था, और आज के दौर का पैसा और पहले का दौर का पैसा, पूर्ति को लेकर बड़ी दिक्कत होती होगी। पहले का दौर क्या था, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? पैसा तो पहले भी कम था, अब उसमें कम पैसा था तो महंगाई कम थी। और कितना पैसा जो है से आपने शुरुआत करी हो, अगर हम बात करें? हम एक कार्यक्रम का 1200 रुपये हमें मिलता था। हम यहाँ से अल्मोड़ा भी जाते थे उस कार्यक्रम के लिए, नैनीताल भी जाते थे, दूर दूर जाते थे। लेकिन तो उसमें क्या होता था, 8-10 प्रोग्राम एक साथ मिल जाते थे, तो हम एक दिन में 3-4 निपटा देते। 3-4 विद्यालयों में संपर्क किया, 1-1 घंटा कार्यक्रम किया, तो 3-4 जगह से तो हम 1248 4-5 हज़ार रुपये का हम रोज़ का काम कर लेते थे। आपस में 10-12 लोग होते थे, 1000 रुपये बांट लिए तो 1000 रुपये हमने एक दिन में कमा लिए। तो आज क्या, आज महंगाई ज़्यादा है, थोड़ा सा सरकार ने थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया। उस समय 1200 था तो आजकल 9000 10,000 कर दिया। तो पैसा उस समय के हिसाब से उतना ही है वो, जितनी आज महंगाई बढ़ गई। मतलब 200 रुपये पर जो है कलाकार मिल जाता था पहले? पहले आज 1000 रुपये 800 रुपये कलाकार मिलता है। तो पहले के हिसाब वो उस समय सही था, क्योंकि उसमें खर्चे कम थे। हमको मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, हमको टैक्सी नहीं चाहिए होती थी, बसों से चले जाते थे। आज हमको टैक्सी में जाना पड़ता है, दुगना किराया देना पड़ता है। हमारे पास मोबाइल नहीं था तो अब मोबाइल में पैसे भी डालने होते हैं, मोबाइल से संपर्क करना होता है। तो आज के हिसाब मानदेय बहुत कम है सरकार की तरफ से लोक कलाकारों के लिए। मानदेय उसको भी मतलब जैसे कि अन्य प्रदेशों में है, वहाँ पर बहुत अच्छा मानदेय। हमारे उत्तराखंड में भी कई वर्षों से मानदेय पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई, ना सरकार बढ़ाना चाहती, ना कलाकार बढ़ाने को कहते हैं। एक आपने एक अपना जो गीत गाया था, वो तो आपका पॉपुलर गीत था ही, एक आपका और भी पॉपुलर गीत था, ऐजा मेरा दानपुरा, क्या वो गा पाएंगे? गाएंगे जरूर। सुनाएंगे थोड़ा दर्शकों को हमारे जो है? ऐजा रे ऐजा, हाँ ऐजा म्यारा दानपुर, छबिलो मयालो रंगीला म्यारा दानपुर, ग्वागा का काळा नारिंगा क्याला दानपुर, काफल किलमोड़ा ही सालू खजाले दानपुरा, ये धानुली कंगी टूटली आफी टूटली, धानुली खोर कुटरिया रोज, हो नैनुआ पैसला गाला आफी लगाला, नैनुआ फोन करिए रोज, शिखर मुलेणा देबा भंडार बजेणा, सनगाळ नोलिंग देव हई जाया देणा, बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुर, लीजाले असी तू ऐजा मेरा दानपुरा, हे धानुली कंगी टूटली आफी टूटली, धानुली खोर कुटरिया रोज, ऊंचा डाना हिमालया पिंडर ग्लेशियर, सरयू गंगा ठंडो पाणी बागनाथ बागशर, हरियाल घ्यू त्यार फूल त्यार मनाले दानपुर, दुतिया का चूड़ा बिरुड़ खजाले दानपुरा, ऐजा रे ऐजा, ऐजा म्यारा दानपुर, छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा। ये थे प्रहलाद सिंह जी, जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति और लोक संस्कृति को बढ़ाने और बचाने के लिए आपके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। ऐसे इन प्रयासों को लेकर आप लोग क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, जिसके ज़रिए हम प्रहलाद सिंह जी की जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुंचा पाएँ। कुमाऊनी गीत संगीत के माध्यम से विश्व को ये बता पाएँ कि हमारा पहाड़ कैसा है, हमारे पहाड़ में दर्द कहाँ है, हमारे पहाड़ कितना खूबसूरत है, किस तरीके से, और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।